गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आता हो या फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आता हो, फिर भी आप कैसे रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे और दिखाता हूँ को किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको आज के डेट में अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी ऐसी है या कौन सा कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, तो मेरे ख्याल से आपको टाटा का नाम ही आएगा आपके सामने। तो टाटा की जो सबसे अच्छी कंपनी स्टील में है वो है टाटा स्टील। स्टील और टाटा स्टील का हम देखते हैं कि टाटा स्टील टाटा स्टील एक मिनट, टाटा स्टील, तो ये है टाटा स्टील। तो अब हम इसके चार्ट पे आते हैं। तो टाटा स्टील का ये पिछले एक साल का चार्ट है जिसमें आप देखेंगे कि अब जैसे पिछले दिनों का चार्ट आप देखेंगे तो इसका ओपन था 160 रुपये 10 पैसे, हाई था 162 रुपये 75 पैसे, लो था 160 रुपये 10 पैसे और क्लोज हुआ है 162 रुपये 37 पैसे पे। यानी कि टोटल अगर आप हाई और लो का ओपन कितने पे हुआ था, ओपन हुआ था 160.10 और इसका हाई था 162, यानी कि 2 रुपये का अंतर है लगभग, 2 रुपये 75 पैसे का, 2 रुपये 65 पैसे का। अब इसी तरह से इसके अगर हम रोज का देखें तो इसका मैं पिछले एक साल का डाटा निकालता हूँ। तो एनएससी के साइट पे जाएंगे और एनएससी एनएससी इंडिया के साइट पे जाते हैं। एनएससी इंडिया के साइट पे गए और यहाँ पे हम टाटा स्टील लिखते हैं। टाटा स्टील, टाटा स्टील का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टाटा स्टील जो है वो उसकी नहीं है, टाटा स्टील नहीं था, ये कुछ और है। टाटा स्टील नहीं है, टाटा स्टील, ये रहा टाटा स्टील, ये वाला इक्विटी, टाटा स्टील लिमिटेड। तो इसका देखिए 52 वीक का लो बता रहा है 122 रुपये 62 पैसे, 52 वीक का हाई बता रहा है 170 रुपये, और ये अभी जो है अभी ये कितने पे है, 160 रुपये के आसपास था ये। तो इसका हम हिस्टोरिकल डाटा निकालते हैं। ये देखिए टाटा स्टील है और इसका हम ये हिस्टोरिकल डाटा निकालते हैं। हिस्टोरिकल डाटा में पिछले एक साल का डाटा निकालते हैं। पिछले एक साल के डाटा को हम डाउनलोड करते हैं एक्सेल में। ये हमने डाउनलोड कर लिया एक्सेल में टाटा स्टील के डाटा को, कितना पे ओपन हुआ था कितना पे क्लोज हुआ था। ये देखिए ये आ गया। ओके, अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको मैं 16 पे कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से आपको दिखाई दे। तो ये देखिए
इसमें हम देखते हैं, ये डेट है, ये पिछला डेट है। पिछले डेट पे ओपन, ये आपको ऊपर के, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको ये अच्छे से दिखेगा। हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेट्स हैं, ये किस तरह की सीरीज है वो है, ये ओपन वैल्यू है, ये हाई है, ये लो है उस दिन का, ये इसके पिछले क्लोजिंग का डाटा है 159, और इसका ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग है, कितने पे क्लोज हुआ था, और ये वेटेड एवरेज है, वेटेड कुछ है, और ये 52 वीक का हाई है, ये 52 वीक का लो है। बस इतना ही है। अब हम देखते हैं कि इनके हाई और लो, इसका हाई और लो में रोज का कितना फर्क था। अगर हम देखें तो इसके हाई और लो में कितने का अंतर था रोज का। तो अगर हम इसको हाई और लो में देखते हैं अंतर, तो हाई था इसका 162.75, और लो का अंतर था 160। यानी कि रोज स्प्रेड जो था, रोज का अंतर जो है वो 2 रुपये 65 पैसे का है। मतलब उस डेट का, रोज का नहीं। रोज का हम देखते हैं निकाल के कि कितना था। तो देखिए, अब हम निकालते हैं, रोज का हाई और लो निकल गया हमारे सामने। तो पिछले 1 सालों में हम देख रहे हैं कि सबसे कम जो डिफरेंस रहा है, सबसे कम जो स्प्रेड रहा है, वो 1 रुपये 15 पैसे का रहा है। वो कौन से दिन पे था? तो 1 रुपये 15 पैसे का डेट था, जो स्प्रेड था वो था 16 मई 2025 को। और जो हाई था वो कब था? सबसे ज्यादा अंतर कब था? ये ऐसे डे पे रहा होगा जिस दिन क्रैश किया होगा मार्केट या कुछ। तो 12 रुपये 99 पैसे, लगभग 13 रुपये। और ये कब था? तो 4 अप्रैल 2025 को। ये भी हाल फिलहाल ही था, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये हाल फिलहाल ही हुआ है ऐसा। तो ये सबसे ज्यादा स्प्रेड है, और ये सबसे लो स्प्रेड है। ठीक है, तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं मांगते। हम कहते हैं कि आपको सिर्फ 1 रुपए कमाने हैं, सिर्फ 1 रुपए। तो हमने देखा कि 1 रुपये 15 पैसे लो था, यानी कि 1 रुपया तो आपको हर रोज ही मिल जाएगा। हर रोज आप चाहो तो 1 रुपया इसमें कमा सकते हो। तो आपको ये करना है कि रोज का, जैसे महीने में 22 दिन ट्रेड हो, सैटरडे संडे को अगर हटा दिया जाए तो 22 दिन का ट्रेड होता है। और दूसरा देखिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, अगर 1 लाख रुपए हैं, और तो आप कितने शेयर इसके ले पाएंगे? अगर हम पिछले दिन का लो का अगर देखते हैं, पिछले दिन का लो था कितना? तो पिछले दिन का लो था 157। तो आज तो 157 पे आया ही नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि हम उस दिन जो ओपन होता है जिस प्राइस पे, हम उस प्राइस पे खरीद पाते हैं। ठीक है, तो हम 1 लाख शेयर को डिवाइड करते हैं, और जितना पे ओपन हुआ था हम उसी प्राइस पे खरीदते हैं। ठीक है, तो कितने 624 रुपये आ रहे हैं। तो हम इसको 624 राउंड में कुछ आ रहा है, तो हम इसको राउंड डाउन कर लेते हैं। राउंड डाउन यानी कि जो निचला लेवल होगा उस पे हम खरीदेंगे। ठीक है, तो हमें 624 शेयर मिले उस दिन। और अगर हम सिर्फ 1 रुपये लेके निकलते हैं, तो 1 लाख रुपए में हम 1 रुपये देते हैं, तो 624 रुपये कमा लेते हैं उस दिन। ठीक है, और इसमें मान लीजिए खर्चा कितना आएगा, तो ये भी हम देखते हैं। तो खर्चा इसमें कितना आएगा उसको देखने के लिए हम एक और निकालते हैं, जरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। और इसमें जरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाते हैं, और इसमें इंट्राडे में ही देखते हैं हमने खरीदा था कितना,
₹620 पे खरीदा है हमने। खरीदा है हमने खरीदा है हमने कितने पे? ₹160 पे। यानी कि खरीदा है हमने ₹160 पे। तो बाई हमने किया ₹160 और सेल हमने किया कितना? ₹1 ऊपर, यानी कि ₹161.10। और कितना? 624 शेयर थे। 624 शेयर थे ना? 624 शेयर थे। तो 624 शेयर थे। 624 शेयर थे। तो हमारा उस दिन का इंट्राडे का सारा खर्चा वगैरह अगर हम मिला देते हैं, तो हमारा खर्चा टोटल कितना हुआ है? यानी कि अगर हम टोटल का इस पे सेम ही रेट पे अगर बेच देते तो हमारा खर्चा कितना था? ₹60.10। यानी कि ₹82 82.67। तुम्हारा खर्चा है लगभग 82.67। 80। ₹1 प्रॉफिट हमने भेजा था। 82.67। तो हमें कितना पैसा बचेगा हमारे हाथ में? तो मान के चलते हैं हम 624 माइनस इतना, नेट पैसा हमारे पास बचेगा इतना रुपया। अब इसी अगर मान लो हम 541 ही रुपये रख के चलते हैं, 541 रुपये। और इसी को खर्चा हम मान लीजिए सेम ही मानते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम सेम ही मान रहे हैं खर्चा। और खर्चा हम सेम ही मानते हैं, तो एक साल में अगर हम रोज का एक बार ही ट्रेड कर पाते हैं, रोज हम एक बार ही ट्रेड करते हैं, हम री इन्वेस्टिंग का भी वो नहीं रखते कि री इन्वेस्ट करेंगे जो कमाए हुए पैसे हैं, रोज का रोज हम उसमें से निकालते हैं अगर। तो अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हो तो आप साल भर में कितना कमा सकते हो? तो है इसमें 1,48,000 76 रुपये। यानी कि 1,48,076 रुपये। तो अब आपने लगाया था 1 लाख रुपए, और आपने कमाया कितना? 1,48,000 रुपये। अगर इसको मंथ में अगर हम एवरेज करें, तो मंथली एवरेज इसका कितना होगा? डिवाइडेड बाई 12, यानी कि लगभग 12,340 रुपये। तो आपने 12,340 रुपये मंथली कमाया है। ये तो तब कमाया है जबकि आप उस पैसे को री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस पैसे को अगर री इन्वेस्ट करते, तो आप देखिए कितना कमा लेते। हम सिर्फ एक एक रुपया लेके चल रहे हैं कि हम रोज का 1 रुपया कमाएंगे सिर्फ। तो अगर हम इस पैसे को री इन्वेस्ट करते, यदि रोज हमने जो कमाया उस पैसे को आगे फिर लगा देते बाजार में, तो हम कितना पैसा कमा लेते? तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये पैसा ओपनिंग था, प्लस ये हमने कमाया वो इतना हो गया। अब इस पैसे को हमने री इन्वेस्ट किया आगे तक, तो देखिए री इन्वेस्टमेंट के बाद ये हमारा कितना हो जाता। पहला दिन तो हमने कमाया था 541 रुपये, दूसरे दिन हो गया 555 रुपये। तो यानी कि 3,84,000 रुपये। यानी आपका मंथली इनकम जो होता वो 32,000 रुपये लगभग हो जाते। तो ये तो हमने माना है एक्सेल सीट पे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपने शेयर तो खरीद लिया, लेकिन आपके खरीदने के बाद वो नीचे ही जाता रहा, उठा ही नहीं। ठीक है, वो नीचे ही जाता चला गया, और आपको फिर बेचने का मौका नहीं मिला उस दिन। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आप बैठे रह गए लेके। तो ऐसी हालत में फिर तो आप रोज तो बेच नहीं पाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन में 2 बार बेच दें, या एक दिन में 3 बार बेच दें। ऐसा भी हो सकता है।
क्योंकि वो तो सेकंड में 50 बार ऊपर जाता है, 50 बार नीचे आता है। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तब हो सकता है कि एक दिन में 2 बार 3 बार, और 3 बार तो मोस्टली लोग कर ही लेते हैं। जैसे जैसे ही बाजार खुला 9:15 पे, उस समय खरीदा, फिर 12 बजे करीब उसको बेच दिया, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में। फिर 12 बजे करीब फिर थोड़ा सा बाजार नीचे आता है, तो उस समय खरीदा, फिर आधे घंटे में बेच दिया, और फिर 3 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब में फिर नीचे आता है बाजार, तो उस समय एक बार खरीदा। तो इस तरह से 3 बार तो आप आराम से खरीद सकते हैं एक दिन में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने खरीदा उस दिन, फिर वो बाजार नीचे चला गया और आप फिर मिला ही नहीं मौका। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, एक तो पहला, कि मार्जिन नहीं लेना है। दूसरा, कि ऐसा हो सकता है कि आप एक दिन में एक बार भी ना बेच पाए, या हो सकता है कि ऐसा एक दिन में आपने 3 बार बेच लिया। तो हम मान के चलते हैं कि हम एक दिन में एक ही बार बेचेंगे, और हो सकता है कि जो आपने अ, एक दिन में एक बार बेचा, और हो सकता है कि एक बार खरीद के और आप उसको रखे रह गए। तो जो 3,84,000 हमें प्रॉफिट हुआ था, इस प्रॉफिट को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद भी आपने 1,000 जो रुपया लगाया था, वो 96,000 हो गया। अगर इस 96,000 को डिवाइड करें 12 से, यानी मंथली एवरेज निकालें, तो 8,000 रुपये बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में ऐसे, जो 8,000, 10,000, 12,000 की सैलरी पे जॉब करते हैं। कहीं कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, कहीं कोई कुछ हैं, कहीं कोई क्लर्क हैं, कहीं कोई टाइपिस्ट हैं, कहीं कुछ हैं। तो इस तरह 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15-15 हज़ार में लोग नौकरी कर रहे हैं और अपने पूरे घर का पेट पालते हैं। तो और ऐसे भी हैं जो वो भी नहीं कमा पाते। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं कमा पाती कुछ भी। वो अपने घर में ही रहती हैं और अपने बच्चों का ही देखभाल करके, उनको घर का खाना पीना का काम काज करते हुए भी वो कुछ भी नहीं कमा पाती। तो उन लोगों के लिए, अगर वो ट्रेडिंग सीख जाती हैं और मान लीजिए वो 8,000 रुपये भी महीने का कमा लेती हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। उनके बहुत सारे काम इस 8,000 रुपये से हो सकते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली है जिनमें उनके पति हैं, वो 15,000 का महीना कमा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका ट्यूशन फीस, उनका स्कूल का फीस, उनका खाना पीना, दूध, दवा, उनके माता पिता होंगे, उनकी भी देखभाल करते हैं उसी 15,000 में। तो उन लोगों के लिए, अगर अगर ये चीज़ सीख जाते हैं, तो कि, और जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की बात, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए कोई ऑटो ही चला रहा है, तो ऑटो चला रहा है तो ऑटो खरीदने में उसको 3-4 लाख रुपए लगते हैं। या कहीं कोई भाड़े पे ऑटो लेके चलाता है, तो उसको भी पैसा तो देना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए, अगर वो सिर्फ 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लेते हैं और उससे ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग सीख जाते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं सीखना है। अगर नहीं कुछ भी सीख पा रहे हैं तो ऐसा सिंपल करते हैं। केवल आपको ध्यान में रखना है कि एक तो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। अच्छे शेयर्स का मतलब ये है कि ऐसे शेयर नहीं जो कि रातों रात 10 गुना बढ़ जाते हैं या रातों रातों रात गिर जाते हैं, ऐसे शेयर में नहीं करना है। ये शेयर मार्केट जो है, उसको आप एक बिजनेस की तरह देखोगे, तो आप उसमें अच्छा पैसा कमा, और आप अगर उसको लॉटरी की तरह देखोगे कि हम आज खरीदे और आज ही अमीर बन जाए, तो फिर तो आपके वो पैसे भी जाएंगे। तो इसलिए आपको मेहनत से इसमें काम करेंगे और ध्यान लगा के करेंगे, तो आप आराम से इसमें पैसा कमा सकते हैं। और ये पैसे पैसे का अथाह सागर है। आप इसमें से जितना भी पैसा चाहो निकाल लो। अब मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या होती है? बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो सबसे पहले, जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जैसे आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको पूंजी चाहिए। अगर सपोज इसमें 1 लाख रुपए लगा रहा था, अगर आप 1 लाख का कोई बिजनेस शुरू करना चाहो, तो आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो? क्या क्लॉथ का कोई दुकान खोल सकते हैं? नहीं। क्या मोबाइल का कोई शॉप खोल सकते हो? नहीं। अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, तो आप कहीं पे रेंट पे एक दुकान लेने जाओगे,
तो उसका रेंट ही 2 महीने का आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो मान लो अगर 10,000 रुपये का भी रेंट है, तो आपके तो 20,000 रुपये एडवांस ही लग गए। उसके बाद 10,000 रुपये रोज हर महीने रेंट देना पड़ेगा। तो आपको रेंट का पैसा कम से कम 3-4 महीने का तो अपने हाथ में रखना पड़ेगा। क्या पता उसके बाद आप कोई माल खरीद के लाओगे, जैसे मान लो क्लॉथ ही खरीद के लाए, या मोबाइल ही खरीद के लाए, या कोई भी सामान खरीद के लाए, तो ये आप कहाँ से खरीद के ला रहे हो, फिर उसको आगे बेचोगे, बेचो कितने दिन में बिकेगा नहीं बिकेगा, फिर क्लाइंट कहाँ से आएंगे जो आपके सामान को खरीदेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शेयर के धंधे में तो आपको ना क्लाइंट खोजना है, कुछ भी नहीं खोजना है। आपको सिर्फ जो है वो एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट खुलवाना है, उसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं, और आपका दुकान खुल गया। आपको क्लाइंट का भी वेट नहीं करना है कि क्लाइंट कहीं से आएंगे। क्लाइंट आपके पास बने बनाए सामने दिखते रहेंगे। आप कोई भी शेयर लोगे, जो भी शेयर अगर अच्छे शेयर लेते हो, तो हमेशा उसमें बाइंग होती। 9:15 पे आपका मार्केट ओपन हो जाता है, और 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में आप जितनी बार मर्जी चाहो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो 10 बार। और आप अगर मार्जिन लोगे, तो एमटीएफ एक होता है इसमें, जिसमें आपको वो आपके पैसे का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक, 5 टाइम्स तक आपको वो उधार दे देगा। और बहुत ही उसका रेट जो होता है, शायद हर अपना ब्रोकर का अलग अलग रेट है, लेकिन जरोधा शायद 12% या 14% पे आपको पैसे दे देता है, और इससे आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं तो सलाह दूंगा कि आप ये मार्जिन के चक्कर में मत पड़ो, केवल अपने पैसे का करो। क्योंकि अगर मान लो आपने खरीद शेयर खरीद लिया, और ये बिक नहीं पाया, उस दिन आपके पास रह गया, और उसके बाद फिर सैटरडे संडे 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह गया, तो उस दिन का आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो आप मार्जिन के चक्कर में ना पड़ो, केवल अपने पैसे का ही काम करो, और आप अपने पैसे से ही करो। और आराम से 500 1000 रुपये रोज का कमा सकते हो। और आपको मैंने अभी दिखाया है कि आप वो कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ सिंपल से 2 बार 3 बार दिन भर में ट्रेड कर लो। या किसी दिन नहीं अगर बिक पाया, आपकी खरीद से नीचे ही है, तो आप मत करो उस दिन, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर जब आपका रेट मिलेगा तब बेचना है। तो इस तरह से आप 8,000 रुपये तो 1 लाख रुपए लगा के, अगर आप मार्जिन लेके करते, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता। अगर मान लो देख लो, अगर इसी पैसे को अगर मैं मार्जिन पे करता, यानी कि 624 मिले है ना, तो इसके अगर हम मैं 5 गुना उधार पे करता काम, तो कितने शेयर आते हैं मेरे पास? 3,120 शेयर। ठीक है। और टोटल साल की मेरी कमाई कितनी हो जाती? तो देखिए, एक दिन का 3,000 रुपये आप बना रहे हो। ये साफ है कि पहले तो आप 1 लाख से काम कर रहे थे, अब आप 5 लाख से काम कर रहे हो, यानी कि 4 लाख जो आपका है वो उधार है। तो इस 4 लाख पे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो आपकी टोटल कमाई देखो कितनी हुई। टोटल कमाई जो हुई आपकी, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 39 लाख से भी ऊपर हो गया। तो मान लो इसका कि हम 4 गुना कम करते हैं, 4 गुना कम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हो सकता है कि आपका 20 दिन 25 दिन महीना दिन आपको रुकना पड़ गया, उस केस में आपका इंटरेस्ट तो लगता ही रहेगा, है ना। तो आप उस उन चक्करों में मत पड़ो, केवल आप अपने पैसे का व्यापार करो, अपने पैसे से काम करो, और उधार पे काम मत करो। केवल अपने पैसे से काम करो, तो आप 1 लाख रुपए से भी, मैंने आपको दिखाया कि आप 8,000 रुपये, 8,000 या 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए लगा कर ही अगर आप सिंपल व्यापार कर रहे हो, सिंपल सा ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप लगभग 8 से 10 हजार रुपये महीने का आराम से बना सकते हो, बिना कोई रिस्क उठाए।
और आप 10,000 रुपया अगर महीने का बना ले रहे हो, यही 1 लाख अगर आप 4 लाख कर दो, अगर आपने 4 लाख रुपया लगा दिए, तो ये 10 का जो है वो 40,000 हो जाएंगे। इसको भी घटा दो, 25,000 हो जाएंगे। मान लो कि हम महीने हफ्ते में एक ही बार बेच पाए, दो ही बार बेच पाए, तीन ही बार बेच पाए, तब भी आप मिनिमम से मिनिमम तो 25,000 तो आप बना ही लोगे महीने का। अगर आपने 25,000 महीने का बना लिया, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग 25,000, 20,000, 15,000 पे नौकरी कर रहे हैं, आप उनसे बेटर हो, क्योंकि आप घर में हो, अपना काम कर रहे हो, जो भी आपके घर के काम है, जरूरी काम है, जो आप, अगर आप हाउस वाइफ हो, तो आप घर के सारे काम कर रहे हो, साथ में ये भी कर रहे हो। तो आपके हस्बैंड अगर बाहर जाके 25,000 कमाते हैं, और आप घर में बैठे बैठे ही 25,000 कमा ले रहे हो, घर में बैठे बैठे ही 25,000 कमा ले रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इससे आपकी फैमिली को कितना सपोर्ट मिलेगा, आप खुद समझ सकते हो, कि अगर आपके घर में 15,000, 20,000, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आने लगे हर महीने, तो आपको, और इसमें क्या है कि कमाई आपकी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे बिजनेस में तो क्या होता है कि आप बिजनेस शुरू करते हो, उसके बाद फिर कितने दिन में वो कितने दिन के बाद वो शुरू होगा, कितने दिन के बाद इनकम शुरू होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इसमें फर्स्ट डे से जो है वो शुरू हो जाता है, फर्स्ट डे से कमाई शुरू हो जाती है। फर्स्ट डे से कमाई, फर्स्ट डे से आप कमाना शुरू कर देते हो। और आप मान लो किसी दिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, जैसे अगर दूसरा कोई बिजनेस है, तो उसमें अगर आपको पैसे की जरूरत आ गई, तो आप सारे स्टॉक, अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, तो अगर आपका उसमें कहाँ कहाँ पैसे फंसे हो सकते हैं। पहला तो स्टॉक में हो सकते हैं, फिर आपका डेटर में हो सकता है, मान लीजिए आपने कहीं किसी को बेचा हुआ है माल, तो हाथ का हाथ तो दे देगा नहीं, उससे फिर मांगना पड़ेगा, वो पता नहीं देगा नहीं देगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं। इसमें तो क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपने शेयर लिए हुए हैं तो शेयर हैं आपके पास, शेयर नहीं है तो मनी होंगे आपके अकाउंट में। आपको सेम डेट, अगर आपके अकाउंट में मनी है, पैसे हैं, तो आप सेम डे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, विद इन 10 मिनट जो है, 10 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर आपके पास स्टॉक हो, तो आप स्टॉक सेम डे बेच दो, नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप ट्रांसफर मारो, 5 5 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बिल्कुल ही लिक्विड है, आपको कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे सेफेस्ट तरीका है कि आप रोज का अपने पैसे से करें, काम करें, और आप अपने आप को, अपने करियर को ग्रोथ दें। जो लोग, जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं, बीए किया, उसके बाद बहुत सालों तक काम किया, तब जाके वो 25,000 कमा रहे हैं। आप जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके, स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी जानकारी लेके, आप फर्स्ट डे से ही कमाना शुरू कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के लिए आज बनाया था, कि जिन्हें ज़्यादा कुछ भी नॉलेज नहीं हो, टेक्निकल या कुछ भी, तो वो लोग भी किस तरह से पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो आज यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ ट्रेड करें। थैंक यू।